महाशिवरात्रि का दिन भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का दिन है। इस दिन लोग भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखते हैं और शिव परिवार की पूजा करते हैं। इस दिन शिवरात्रि की व्रत कथा सुनने का बहुत अधिक महत्व होता है। आपको बता दें कि एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव शंकर से पूछा कि आपकी कृपा पाने के लिए सबसे सरल व्रत और पूजा कौन सा है। तब भगवान शिव ने माता पार्वती को शिवरात्रि व्रत की महिमा, व्रत और पूजा विधि के बारे में बताया। साथ ही उन्होंने माता पार्वती को महाशिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनाई। बता दें कि पूजा के दौरान महाशिवरात्रि व्रत कथा सुनना फलदायी होता है। इस साल महाशिवरात्रि 8 मार्च 2024 को मनाई जाएगी। शिव पुराण की कथा के अनुसार एक गांव में एक शिकारी था जो जानवरों का शिकार करके अपना परिवार चलाता था। वो गांव के एक साहूकार का कर्जदार था। काफी कोशिशों के बाद भी वे कर्ज से मुक्त नहीं हो पा रहे थे। एक दिन साहूकार ने क्रोधित होकर उसे शिव मठ में कैद कर दिया। उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ने उस दिन महाशिवरात्रि की कथा सुनी। शाम को जब उसे साहूकार के सामने पेश किया गया तो शिकारी ने साहूकार से वादा किया कि अगले दिन वो उसका सारा कर्ज चुकाकर वह मुक्त हो जाएगा। जिसके बाद साहूकार ने उसे छोड़ दिया। जिसके बाद शिकारी वहां से जंगल में चला गया और अपने लिए शिकार की तलाश करने लगा। वह एक तालाब के किनारे पहुंचा। वहां उसने एक बेल के पेड़ पर अपना घर बनाने लगा। उस वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग था जो बेल के पत्तों से ढका हुआ था। इसकी जानकारी उसे नहीं थी। अनजाने में शिकारी ने कि भगवान शिव की पूजा उसने बेल के पेड़ की शाखाएं तोड़कर नीचे फेंक दी और पत्तियां टूटकर शिवलिंग पर गिरती रहीं। वह भूख प्यास से व्याकुल था। अनजाने में उसने शिव की पूजा कर ली। वह दोपहर तक भूखा रहा। रात के समय एक गर्भवती हिरणी पानी पीने के लिए तालाब पर आई। तब शिकारी ने उसे मारने के लिए अपना धनुष बाण तैयार किया। उस हिरणी ने कहा कि वह बच्चे को जन्म देने वाली है। तुम्हें एक साथ 2 बच्चों को नहीं मारना चाहिए। मैं बच्चे को जन्म देकर तुम्हारे पास आऊंगी, तब तुम शिकार खेलने जाना। यह सुनकर शिकारी ने उसे जाने दिया। कुछ देर बाद एक और हिरणी आया और शिकारी उसका शिकार करने के लिए तैयार हो गया। तब हिरणी ने कहा कि वो अभी ऋतु से मुक्त हुई है, काम के वशीभूत होने के कारण अपने पति की तलाश कर रही है। वह शीघ्र ही अपने पति से मिलकर शिकार के लिए उपस्थित होगी। शिकारी ने उसे भी छोड़ दिया। शिकारी ने एक एक करके सभी को जाने दिया। देर रात एक हिरणी अपने बच्चों के साथ उस तालाब के पास आया। एक साथ कई शिकार देखकर शिकारी खुश हुआ। वह शिकार करने के लिए तैयार हो गया। तभी हिरणी ने कहा कि वे और उसके बच्चे अपने पिता को खोज रहे हैं और जैसे ही उन्हें वह मिल जाएंगे वे शिकार के लिए आएगी। इस बार शिकारी उन्हें छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन जब हिरणी ने शिकारी को अपने बच्चों के बारे में बताया तो उसने उसे जाने दिया। शिकारी बेल के पेड़ पर बैठकर पत्ते तोड़ कर नीचे फेंक रहा था। अब लगभग सुबह होने वाली थी। तभी एक हिरण वहां आया। शिकारी उसे मारने को तैयार था, लेकिन हिरण ने कहा कि इससे पहले तुमने 3 हिरणियों और उनके बच्चों को मार डाला है, इसलिए मुझे भी मार डालो, क्योंकि मैं उनका वियोग सहन नहीं कर पाऊंगा। और अगर तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी छोड़ दो। मैं परिवार से मिलूंगा और तुम्हारे समक्ष उपस्थित होऊंगा। भगवान शिव की कृपा से शिकारी को हुई मोक्ष की प्राप्ति। रात्रि भर उपवास, रात्रि जागरण और अनजाने में बेलपत्र से शिवलिंग की पूजा करने के प्रभाव से शिकारी दयालु हो गया था। उसने हिरण को भी जाने दिया। उसके मन में भक्ति की भावना उत्पन्न हो गई और वह अपने पुराने कर्मों के बारे में सोचकर पश्चाताप करने लगा। तभी उसने देखा कि पूरा हिरण परिवार शिकार के लिए उसके पास आया है। ये देखकर वह और अधिक दयालु हो गया और रोने लगा। उस शिकारी ने मृग परिवार के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी और स्वयं हिंसा छोड़कर दयालुता के मार्ग पर चलने लगा। शिव की कृपा से शिकारी और मृग परिवार को मोक्ष की वैराग्य जीवन को त्याग महाशिवरात्रि के दिन शादी बंधन में बंधे थे। महादेव जाने माँ पार्वती को कैसे मिला था शिव जी का साथ। वैराग्य जीवन को त्याग महाशिवरात्रि के दिन शादी बंधन में बंधे थे। महादेव जाने माँ पार्वती को कैसे मिला था शिव जी का साथ। आज शिव पार्वती की प्रेम कहानी का उदाहरण दिया जाता है, लेकिन दोनों को संगम इतना आसान भी नहीं था। महादेव को पाने के लिए माता पार्वती को कठिन तप से गुजरना पड़ा था। वहीं महादेव को भी सदियों तक विरह की आग में जलना पड़ा था। जानिए शिव पार्वती के मिलन की पौराणिक कथा। हिंदू धर्म को मानने वाले हर शख्स शिव पार्वती जैसे जीवन साथी को पाने की चाह रखते हैं।
हर लड़कियों की ख्वाहिश रहती है कि उसे पति के रूप में भगवान भोलेनाथ की तरह वर मिले। वहीं लड़कों की भी चाह होती है कि जीवन संगिनी के रूप में उसे मां गौरी की तरह साथ चलने वाली धर्मल पत्नी की प्राप्ति हो। आज के मॉडर्न युग में भी सच्चे प्यार की परिभाषा महादेव और माता पार्वती ही है, लेकिन दोनों का मिलन इतना आसान भी नहीं था। उन्हें भी कई युग तक इंतजार करना पड़ा था। विरह की पीड़ा से भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती भी नहीं बच पाए थे। हालांकि आखिर में उनकी प्रेम की जीत हुई और युगों युगांतर के लिए दोनों का संगम हो गया। ये पावन मौका था शिवरात्रि का। इसी दिन महादेव और गौरी माँ विवाह के बंधन में बंधे थे। एक बेलपत्र से ही शिव जी क्यों हो जाते हैं खुश, जानिए इसके पीछे की पौराणिक कथा। शिव जी से मिलन के लिए माँ पार्वती को लेन पड़ा था दूसरा जन्म। महादेव का विवाह दक्ष प्रजापति की पुत्री देवी सती के साथ हुआ था। दक्ष शिव जी को पसंद नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने महादेव को अपना दामाद के रूप में कभी नहीं स्वीकारा। एक बार दक्ष प्रजापति विराट यज्ञ का आयोजन करवाया, जिसमें उन्होंने शिव जी और सती जी को छोड़कर हर किसी को निमंत्रण दिया। इस बात की जानकारी जब माता सती को लगी तो वह बहुत दुखी हुई, लेकिन फिर भी वहां जाने का निर्णय ले लिया। शिव जी के समझाने के बाद भी सती जी नहीं रुकी और यज्ञ में शामिल होने के लिए अपने पिता के घर पहुंच गई। यहाँ दक्ष प्रजापति ने महादेव का घनघोर अपमान किया, जिसे माता सती सहन नहीं कर पाई और उसे यज्ञ कुंड में आत्मदाह कर लिया। कहते हैं कि देवी सती ने देह त्याग करते समय यह संकल्प किया था कि वह पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म ग्रहण कर पूर्ण भगवान शिव की अर्धांगिनी बनेंगी। हालांकि इसके लिए शिव जी को सदियों तक इंतजार करना पड़ा। पार्वती के रूप में किया कठिन, तब देवी सती का दूसरा जन्म पर्वतराज हिमालय के घर हुआ। पर्वतराज के घर जन्म लेने की वजह से उनका नाम पार्वती पड़ा। शिव जी को पाने के लिए माता पार्वती ने इतनी कठिन तपस्या की थी कि चारों तरफ इसे लेकर हाहाकार मच गया था। अन्न जल त्याग कर उन्होंने सालों साल महादेव की आराधना की। इस दौरान वो रोजाना शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाती थी, जिससे भोले भंडारी उनकी तप से प्रसन्न हो। आखिर में देवी पार्वती की तप और निश्चल प्रेम से शिव शंकर प्रसन्न हुए और उन्हें अपनी संगिनी के रूप में स्वीकार किया। मान्यताओं के मुताबिक शिव जी ने पार्वती जी से कहा था कि वे अब तक वैराग्य जीवन जीते आए हैं और उनके पास अन्य देवताओं की तरह कोई राजमहल नहीं है, इसलिए वे उन्हें जेवरात महल नहीं दे पाएंगे। तब माता पार्वती ने केवल शिव जी का साथ मांगा और शादी बाद खुशी खुशी कैलाश पर्वत पर रहने लगी। आज शिव जी और माता पार्वती